अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी अलामत हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि उनको अपनी बीमारी से रिलेटेड अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि उनको किस टाइम अपने डॉक्टर पास जाना है और किस टाइम नहीं। अगर आपको इन वीडियो से फायदा होता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी मसले से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी अलामत है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। बाज औकात ये होता है कि कोई छोटा मोटा माइनर सा सिम्टम आपको शो हो सकता है, जैसे आपको थकावट महसूस होती है या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन इसकी तो बहुत सारी अलामत होती हैं अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन अलामत की बात करेंगे जो आपको टांगों में शो होती हैं, यानी वो निशानियां जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी जो टांगे होती हैं उसमें जाहिर होती हैं। आपको ये जो मैं 5 अलामत बताने लगी इनमें से हो सकता है किसी को 4 हो, किसी को 2 हो, किसी को 1 और हो सकता है किसी को 1 भी ना हो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को फाइंड करने का, कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में जो लेवल उसका हाई हो गया उसको जानने के लिए सबसे जो सूटेबल तरीका होता है वो ये होता है कि उसके लिए टेस्ट करवाया जाता है जिसे बोलते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। लेकिन आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें, अगर इन अलामत में से कोई एक अलामत आपकी टांग पे, आपकी टांगों में आपको नजर आती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि वो आपकी जो लैब टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है वो करवा के देखे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करे ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहली अलामत कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से, खास तौर पे जो एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी एलडीएल की वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में एक निशानी ये होती है कि उनके जो जख्म होते हैं, उनको कोई छोटा मोटा जख्म भी होता है पाँव में तो वो जल्दी भरता नहीं है, यानी डिलेड वुंड हीलिंग। उनका जख्म जल्दी नहीं भरता, उसको टाइम लगता है भरने में। नो डाउट इसकी एक बहुत बड़ी वजह शुगर भी होती है। जिन लोगों को शुगर यानी डायबिटीज होती है उनके जख्म जल्दी भरते नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट करवाते हैं और आपका शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, वो नहीं इंक्रीज, तो अगला जो टेस्ट इस निशानी, इस अलामत के जाहिर होने पर आप करवा सकते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। जरूर अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करवाएं अगर आपका जख्म जल्दी नहीं बढ़ते। अब होता क्या है, इसकी वजह क्या है, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो उस वजह से आपकी जो खून की नालियां होती हैं उनमें लोथड़े बन जाते हैं जिसे प्लेक कहा जाता है। उस प्लेक की वजह से जो खून की नालियां आपका ब्लड जिस्म से, आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ और दिल से आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसकी तरफ लेकर जा रही होती है, उन आर्टरीज में क्या होता है, प्लेक्स बन जाते हैं। खून के लोथड़े बनने की वजह से जो खून का बहाव होता है वो कम हो जाता है, यानी खून का जो वो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर पड़ने की वजह से जो आपके ज़ख्म होते हैं वो जल्दी हील नहीं होते। तो आपकी फैमिली में या अगर आपको कोई ऐसी अलामत जाहिर होती है तो शुगर का टेस्ट करवाने के साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि डिलेड वुंड हीलिंग का एक बहुत बड़ी वजह आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना भी है। अब दूसरी ऐसी अलामत है जो आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, वो ये है कि आपको अपनी लोअर लेग्स में यानी टांगों के निचले हिस्से में चलते वक्त दर्द हो या फिर पट्टों में क्रैम्प्स पड़ जाएं, तो उस वक्त भी ये भी वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चलने में दर्द हो रही है और आपके पट्टों में भी दर्द हो रही है, उन पे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। इसमें होता क्या है, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो जो आपकी खून की नालियां होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उनके कमजोर पड़ने की वजह से उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको आपकी टांगों में दर्द होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से, उनके तंग होने की वजह से, और उसके साथ साथ आपको क्रैम्पिंग भी होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी निशानी नजर आ रही है अपनी टांगों में तो जरूर आप अपने डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं और अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी जरूर चेक करवाएं। अब चौथी जो अलामत है ये बहुत से लोगों में कॉमन देखी गई है कि उनकी जो टांगे होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और सुन्न हो जाती हैं। होता क्या है कि जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो उनकी जो खून की नालियां तंग हो जाती है, वहां पे खून का बहाव कम हो जाता है। अब जो खून होता है वो आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। जब खून का बहाव कम होगा, खून वहां पे पहुंचेगा नहीं तो आपकी लेग्स में ठीक तरीके से पहुंचेगा नहीं, तो इससे क्या होगा, जो आपकी टांगे हैं वो ठंडी रहना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ आपके पट्टे भी मुतासिर होते हैं कि
आपकी जो टांगे हैं वो आपकी सुन्न हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनकी टांगे सुन्न होती हैं और उसके अलावा उनकी टांगे सुन्न होती हैं और उनके जो पट्टे हैं वो भी दर्द करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसकी एक वजह कोलेस्ट्रॉल का हाई होना भी है। अब अगली जो अलामत होती है वो होती है लोअर लेग्स की स्वेलिंग, यानी जो आपकी टांगों का निचले वाला हिस्सा होता है उसमें सोज आ जाना। इसकी वजह क्या होती है कि जब आपकी खून की नालियां तंग होती हैं, वहां पे प्लेक्स बनते हैं, वहां खून के लोथड़े बनना शुरू होते हैं, तो आपकी जो वेन्स होती हैं, जो स्पेशली आपका ब्लड आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, उनमें प्रेशर होता है। वो क्या करती हैं, प्रेशर की वजह से उनके जो खून का फ्लूइड होता है वो वेन से निकल के आसपास इकट्ठा शुरू होने लग जाता है उसके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड की वजह से वहां पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, अडीमा होना शुरू हो जाता है। नो डाउट ये जिगर के मसले में भी लोगों को होता है कि उनकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, दिल के मसले में भी ये देखा गया। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ना आपको दिल का मसला है या जिगर का कोई मसला नहीं, गुर्दों का मसला नहीं है, तो अगर आपके फिर भी पाँव में स्वेलिंग होती है, सोज होती है, तो आप जरूर अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक दफा चेक करवाएं कि कहीं ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से तो नहीं हो रहा आपको। आखिरी जो अलामत है जो आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से होती है वो होती है आपकी जो लोअर लिम्स होती हैं, लोअर लेग्स होती हैं, उनकी जो स्किन होती है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जब क्लॉटिंग होती है, खून नहीं सही तरीके से जा रहा, तो खून की सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रही होती, तो क्या होता है उसका रंग पीला हो जाता है। वहाँ जो स्किन होती है लोअर लेग्स की वो पीली हो जाती है, या बाज़ औक़ात अगर खून ना जा रहा हो तो वो नीली भी हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर थोड़ी देर ज़्यादा टाइम के लिए बैठे रहते हैं तो स्वेलिंग की वजह से वो रेड भी हो जाती है। तो ये 5 अलामत थी, अगर इनमें से कोई एक अलामत भी आपको जाहिर होती है, आपको नजर आती है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल जरूर चेक करवाएं, क्योंकि इनमें से जितनी भी मैंने आपको अलामत बताई हैं वो कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से आपको होते हैं आपकी बॉडी में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।